आज बंगाल में नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां हुई। कोलकाता में नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों के रोड शोज हुए। क्योंकि वोटिंग के 7वें और आखिरी फेज में बंगाल की 9 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, इसलिए अब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत बंगाल में लगाई हुई है। आज बंगाल में मोदी ने नई गारंटी दी। मोदी ने कहा 2014 में उन्होंने गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब गारंटी दे रहे हैं, जिन्होंने खाया है उनसे वापस वसूलूंगा और जिनका खाया है उन्हें लौटाऊंगा। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जॉइंट रैली की, जीत का दावा किया। लेकिन आज ही अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका लगा। बलिया में पुराने समाजवादी नेता नारद राय ने पार्टी छोड़ दी। नारद राय ने कहा कि 3 दिन में समाजवादी पार्टी की तेरहवीं कर देंगे, क्योंकि आखिरी फेज में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। 1 जून को पूर्वांचल की इन सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर क्या समीकरण है, इसकी चर्चा आज करेंगे आज की बात में। और इसके अलावा बिहार, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा का चुनावी माहौल भी हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला इस बार कांटे का है। आज दिल्ली से कोलकाता के लिए निकलने से पहले ही मोदी ने भविष्यवाणी कर दी कि इस बार पश्चिम बंगाल में मुकाबला एक तरफा है, वन साइडेड है। मोदी ने कहा कि बीजेपी का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस पश्चिम बंगाल में होगा, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का सफाया होगा। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है। जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज्यादा कर रही है और वोट भी ज्यादा हो रहा है। नरेंद्र मोदी बंगाल में जीत का दावा करने के बाद कैंपेन के लिए निकले। उन्होंने बारासात और जादवपुर में चुनावी रैलियां की। इसके बाद कोलकाता में बड़ा रोड शो किया। कोलकाता में मोदी के रोड शो के लिए जोरदार तैयारियां की गई थी। इस रोड शो का थीम बांगालीर मोने मोदी, जिसका मतलब है बंगालियों के मन में मोदी है। रोड शुरू करने से पहले मोदी ने कोलकाता के बाग बाजार में शारदा मां के दर्शन किए, उनके घर गए। शारदा मां स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। मायरबाड़ी में उनका निधन हुआ था, इसलिए इस जगह के प्रति लोगों में विशेष श्रद्धा है। शारदा मायरबाड़ी में मोदी ने पूजा अर्चना की। वहां करीब आधे घंटे तक रुके। यहां से प्रधानमंत्री मोदी श्याम बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इसके ठीक बाद मोदी का रोड शो शुरू हुआ। करीब 2 किलोमीटर के इस रोड शो में 40 मंच बनाए गए थे, जहां रविंद्र संगीत की धुन सुनाई दे रही थी। परंपरागत नृत्य की परफॉर्मेंस दी जा रही थी और मोदी पर फूलों की बारिश हो रही थी। मोदी ने यहां नॉर्थ कोलकाता से बीजेपी के कैंडिडेट तापस रॉय के लिए वोट मांगे। इस सीट से तापस रॉय का मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट सुदीप बंदोपाध्याय से है, जो नॉर्थ कोलकाता सीट से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। पिछले चुनाव में जब बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें हासिल की थी, उस चुनाव में भी इस सीट पर बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई थी। इसीलिए मोदी ने रोड शो के लिए कोलकाता के इसी एरिया को चुना। करीब 1 घंटे तक चला ये रोड शो कोलकाता के शिमरा स्ट्रीट पर जाकर खत्म हुआ, जहां स्वामी विवेकानंद का घर है। मोदी ने यहां स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने आज बारासात की रैली में एक और गारंटी दी।
नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले कार्यकाल में मोदी के निशाने पर वो लोग होंगे जिन्होंने देश को लूटा है, देश के लोगों का पैसा खाया है। मोदी ने बंगाल के लोगों से कहा कि खाने वालों से वसूलूंगा, जिनका खाया है उन्हें लौटाऊंगा। 10 साल पहले जब आपने मुझे अवसर दिया था तो मैंने गारंटी दी थी, पूरे देश को गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। याद है ना? मैंने केंद्रीय स्तर पर 10 साल में एक भी घोटाला नहीं होने दिया। अब मोदी देश को और पश्चिम बंगाल को खास एक और बड़ी गारंटी दे रहा है। पहले मैंने गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। टीएमसी के नेताओं के पास भी ये जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपये का हिसाब होगा। जिसका लूटा है उसको वापस कैसे मिले, इसके लिए मैं कानूनी रास्ते बना रहा हूं। अब तक लगभग 17,000 करोड़ रुपया उन लोगों को मैं वापस दे चुका हूं, लौटा चुका हूं। बंगाल में भी आपका लूटा हुआ धन आपको वापस मिले, मैं उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। इंडी वाले गरीब और मध्यम वर्ग की कमाई का एक्सरे करने की बात करते हैं। अब मोदी इन भ्रष्टाचारियों की, काले धन की, गंदी कमाई की, अब मैं उसका एक्सरे निकालूंगा। ऐसा एक्सरे कि इनकी आने वाली पीढ़ियां भी भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचेगी। इसके बाद मोदी ने कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर तीखा हमला बोला। कहा कि कुछ लोग पिछले कई दिनों से तानाशाही का राग अलाप रहे हैं, संविधान की बातें कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बंगाल में आकर देखना चाहिए कि तानाशाही और गुंडागर्दी क्या होती है। मोदी ने कहा कि बंगाल में जो सच बोलता है, तृणमूल कांग्रेस उसे टारगेट करती है। संदेश खाली में महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने वाली रेखा पात्रा पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई। मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मां को भय दिया है, माटी का अपमान किया है और मानुष के साथ अमानुषी व्यवहार किया है। अब बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सबक सिखाएगी। मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी ने सिर्फ लोगों को बांटकर, हिंदुओं को अपमानित करके, अपीजमेंट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, लेकिन अब हालात बदलेंगे। देश में संविधान संविधान संविधान, तानाशाही तानाशाही तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। बंगाल में
टीएमसी ने ओबीसी को जो धोखा दिया, उसकी कलाई कोर्ट ने खोल दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि 77 मुसलमान जातियों को ओबीसी घोषित करना ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और आप देख रहे हैं कि कोर्ट के इस फैसले का उसके बाद ये टीएमसी की सीएम क्या क्या बोल रही है, उनका क्या रवैया है। मैं तो हैरान हूं, यहां के जजों की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं जरा टीएमसी वालों से पूछना चाहता हूं, अब क्या जजों के पीछे भी अपने गुंडे छोड़ दोगे क्या? इसके बाद नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट को भी लपेटा। मोदी ने कहा कि तृणमूल और लेफ्ट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ममता कह चुकी हैं कि वो बंगाल में लेफ्ट के खिलाफ हैं, लेकिन दिल्ली में लेफ्ट के साथ रहेंगी। इसलिए दोनों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। टीएमसी और लेफ्ट इंडी अलायंस में है। टीएमसी और लेफ्ट दोनों वोट बैंक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। इन दोनों पार्टियों ने पश्चिम बंगाल को करप्ट सिस्टम दिया, तोलाबाजों का सिस्टम दिया, और सबसे बड़ी बात, ये दोनों पार्टियां एंटी डेमोक्रेसी है। पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई भी इलेक्शन बंगाल में बिना खून खराबे के पूरा नहीं होता। लोग जानते हैं कि सीपीएम को दिया हर वोट वो टीएमसी को ही जाएगा। सीपीएम यहां चुनाव लड़ रही है टीएमसी को मदद करने के लिए, और पर्दे के पीछे इनका जो खेल चल रहा है ये एक ही सिक्के की दो बाजू है। और अभी यहां की मुख्यमंत्री मैडम ने घोषणा कर दी है कि वो दिल्ली में इनका समर्थन करेगी। अब मुझे बताइए, लेफ्ट वालों का वोट देकर के आप टीएमसी को मजबूत करेंगे क्या? करेंगे क्या? आप यहां जादवपुर में जाकर के 100 लोगों को पूछिए कि भाई किसकी सरकार बनेगी, 100 में से 90 लोग कहेंगे मोदी की सरकार बनेगी। अगर जब पक्का ही है कि मोदी की सरकार बनेगी तो वोट बर्बाद करना चाहिए क्या? वोट फालतू में जाने देना चाहिए क्या?